तो चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। हाँ, पहला ही टॉपिक क्या लिखा हुआ है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो डिटेल नहीं जाके जो की पॉइंट्स है वो पढ़ते हैं। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और सी माइट वांट। अगर किसी के पास मनी है तो वो उसके बदले कोई भी चीज ले सकता है, चाहे वो खाने का सामान हो, कोई सर्विस हो, यहां से वहां जाना हो, ट्रैवल हो, या एनीथिंग। Does everyone prefer to receive payment in money and then exchange the money for things that they want? इसीलिए सब चाहते हैं कि उन्हें जो पेमेंट है वो पैसे में मिले और पैसे से फिर कोई भी चीज जो उन्हें चाहिए वो खरीद सके। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट यहां से मार्क करना है कि बोथ both parties have to agree to sell and buy each other commodities. This is known as a double coincidence of wants. किसी भी चीज को लेने के लिए ये जरूरी है कि दो बेच रहा है और जो खरीद रहा है दोनों अग्री करे। मुझे कुछ चीज चाहिए तो बेचने वाला भी वो चीज मुझे दे, मैं जाऊं मुझे लेना है, दुकान वाला बोला नहीं मुझे तो बेचना ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। What a person desire to sell is exactly what the other wishes to buy. जिसको जो बेचना है और जिसको जो खरीदना है दोनों का कॉमन इंटरेस्ट होना जरूरी है। मुझे जूता लेना है तो जूते का दुकान वाले को ही जूता बेचना पड़ेगा, कोई और मुझे कोई चीज देगा तो मैं वो क्यों ही लूंगा ना, नॉर्मल। इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर। पहले क्या होता था बार्टर सिस्टम में, एक सामान के बदले दूसरा सामान खरीदा और बेचा जाता था, ठीक है, और दोनों का चाहना जरूरी है। जैसे सपोज करो मैं बाजार में जा रहा हूँ, मैं गेहूं बेच रहा हूँ, तो मैं अपना गेहूं देके चीनी ले लूं, तो चीनी वाले को भी गेहूं चाहिए, तभी होगा ना एसेंशियल एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। गांव साइड में देखोगे तो पहले, अभी तो होता है कि नहीं होता है, आइसक्रीम वाले आते थे, ठीक है, तो जब धान की कटाई होती थी ना, आइसक्रीम वाले आते थे और धान का एक दो इतना बोझा अगर धान का दे दोगे तो आइसक्रीम वगैरह या फिर लाई बेसिकली वो दे देते थे। अभी बहुत कम हो गया, अब तो पैसे ही चलता है सब जगह। फिर बिहार में पता नहीं, बिहार साइड में ज्यादा हेयर दोगे तो सोन पापड़ी मिलेगा, ये हेयर दोगे तो अभी मिलता है। गांव में थोड़ा और है, पुराना फोन सारे कपड़े दो तो तुमको बर्तन वर्तन मिलता है अभी भी। यहाँ पे भी हम इन कॉन्ट्रास्ट इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज यूज, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट करना है इसको, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट क्या होता है, मनी आने के बाद ये जो डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट्स है वो चला गया, मतलब दोनों लोगों को चाहिए एक दूसरे का सामान। मनी में क्या है, नहीं भाई अगर मेरे को जूता खरीदना पैसे दे दिया जूता ले लिया, मेरे को चावल खरीदना पैसे दे दिया चावल खरीद लिया, लेकिन मैं सामान के बदले अगर सामान लेता हूं तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन ऐसा बाजार में है जो मेरा गेहूं लेके बदले में मुझे चीनी दे सके, है ना। तो ये जो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स है ये पैसे से खत्म हो गया, ठीक है। 7 पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, दैट मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दिस इज नोन एज अ बार्टर सिस्टम। कि मनी क्या रोल प्ले करती है, मनी एक्ट एज अ इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस, मतलब मैं पैसे दे रहा हूं बदले में वॉट एवर थिंग्स आई वॉन्ट आई कैन बाय। मुझे सेकेंड पॉइंट टॉपिक सॉरी जो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, पैसा। So we have seen the money is something that can act as a medium of exchange in transaction। देखा है हमने ट्रांजैक्शन, एक सामान के दूसरे एक सामान कोई भी सामान लेने के लिए मनी एज अ एक्सचेंज हो जाता है, समथिंग दैट कैन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज यूज्ड एज मनी, कि सिक्के छपने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनका इस्तेमाल हम पैसे के रूप में करते थे। For example, since the very early ages, Indian used grains and cattle as money। बहुत पहले जो हमारे भारत में क्या होता था कि हम फसलों को और अपने जानवरों को, पालतू जानवरों को एज अ मनी के रूप में यूज करते थे। बोलते थे भाई मुझे ये चीज चाहिए, बदले में तू मेरा एक बकरी ले ले, मेरा एक गाय ले ले, है ना।
या फिर मैं थोड़ा अनाज ले ले, ठीक है। अब आते हैं करेंसी, इंपॉर्टेंट पॉइंट और टॉपिक ये भी है। सो करेंसी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर, नोट एंड कॉइन। आज मॉडर्न फॉर्म्स का पैसा क्या है, पेपर वाला रूप में और सिक्के के रूप में, राइट। मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए क्योंकि उसको मान्यता प्राप्त है हमारे सरकार से, आरबीआई से, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट जारी करती है सरकार के तरफ से। एक क्वेश्चन कभी कभी आता है तो इसको मार्क करोगे, हु इशू द करेंसी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत इजी है पर कभी कभार ना ट्रिकी हो जाता है। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। नॉट जस्ट इंडियन, बाकी देशों में भी सरकार के अलावा कोई और पैसे जारी छाप नहीं सकती है। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। और एक बात, कोई भी इंडिया में अगर पैसे दे रहे हो, अगर वो मना करता है लेने से, हाँ, अनलेस की वो डुप्लीकेट और फटा है तो उसको लेना ही पड़ेगा। वाला ही पैसा ले लिया मशीन से तो हाँ, नहीं लेगा, उसमें सीरीज नंबर होता है और एक बार साइन होता है आरबीआई का, तो उसका विदाउट आरबीआई का गवर्नर का साइन की कोई वैल्यू नहीं है पैसों। अब आते हैं डिपॉजिट विथ व्हाट, बैंक। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विद द बैंक। डिपॉजिट करना मतलब बैंक में पैसे रखना। पीपल डिपॉजिट मनी विद द बैंक बाय द ओपनिंग अ व्हाट। बैंक में पैसे रखने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा नहीं, क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट इन देयर नेम। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। बहुत लोगों को पता नहीं है, अब कभी भी हम लोग अकाउंट खुलवाते हैं ना बैंक वगैरह में, तो सब पैसा डालते हैं, निकालते हैं वगैरह वगैरह, बट बैंक को इंटरेस्ट भी देना होता है। हाँ, हम लोग को इंटरेस्ट, तो आपको एज अगर आप डिपॉजिट कराओ अच्छे से, आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन पता है, तो आप बैंक में पैसा रखोगे तो उल्टा आपको कुछ पैसे फायदा मिलेगा आपको। नेक्स्ट टाइम अकाउंट खुलवाना तो पूरा प्रोसेस में इतना फिक्स करता हूँ तो कितना मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, पूरा क्या है बाद में जानेंगे। और पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। हाँ, अब बैंक में पैसा रख रहे हो तो जब आपको पैसे की जरूरत है तो आप पैसा बैंक से निकालोगे ऑब्वियसली। सिंस द डिपॉजिट इन द अकाउंट कैन विड्रॉ ऑन डिमांड, दिस डिपॉजिट आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। मतलब कि ये जो डिपॉजिट है इसको हमको जब जरूरत हो तो हम इस पैसों को निकाल सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट, एक मार्क्स के लिए। तो द मनी विच कैन बी विड्रॉन बाय द ओनर और समथिंग, जो कि पैसा जो निकाल पाए जब उसको जरूरत हो, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। इट इज दिस फैसिलिटी विच लेंड्स इट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। एक मनी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे, जब मेरे को जरूरत है मैं खर्चा कर सकता हूं, है ना। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट यूजिंग मेड बाय चेक इंस्टेड ऑफ कैश। कभी कभी सुना होगा ना कि पैसे हम चेक में देते हैं। फॉर पेमेंट बाय चेक द बायर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक मेक आउट अ चेक फॉर द स्पेसिफिक अमाउंट। ऑब्वियसली बहुत ईजी है, आज के बच्चों को पता ही है ना। अ चेक इज अ पेपर instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued। एक पेपर होता है जो अगर जनरली ज्यादा अमाउंट ना चेक के थ्रू ही देते हैं, तो उसके नाम पे लिखा, जिसका अकाउंट है उसका नाम का एक आजकल चेक बुक भी दे देता है, जिसको देना है उसका नाम लिख दो, अकाउंट नंबर दो, साइन दे दो, तो उसको पैसा मिल जाता है। द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश। चेक एक चीज प्रोवाइड करता है कि सीधा कैश के बिना ही हम ट्रांजैक्शन कर पाए। खैर आज तो यूपीआई वगैरह बहुत आ गया तो हम सब कोई कैश ले सकते, पुचका भी खाते हैं तो स्कैनर। सिंस डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीन ऑफ पेमेंट along with the currency, they constitute money in the modern economy। कितने करोड़ डाल सकते हैं?
डिपेंड करता है। सिंस डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीन ऑफ पेमेंट, डिमांड डिपॉजिट एज अ मीन ऑफ पेमेंट होता है अलॉन्ग विद द करेंसी आउटसाइड मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। बट फॉर द बैंक देयर वुड बी नो डिमांड इन पेमेंट बाय चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट। बैंक में आप चेक नहीं दे सकते, आपको वहां पे कैश ही जमा कराना पड़ेगा। द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट आर क्लोजली लाइकली टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। अब आते हैं लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। बैंक वाले बहुत सियाना होते हैं, अगर किसी को पैसा देंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट पे देंगे और किसी से पैसा ले रहे हैं तो उनको कम इंटरेस्ट देंगे। इसी से पूरा खेल चलता है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो ये अपलोड कभी किया तो मेरे ऊपर। तो लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, बैंक कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। क्या होता है ना, आप बैंक में कुछ पैसा जमा करते हो, आप लोग सोचते होंगे ना कि बैंक को, एक मिनट, बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं, वो पैसा हम निकाल ही ले रहे हैं, तो बैंक कैसे कमा रहा है ना? कैसे कमाता है बैंक? लोन देके। लोन देके भी। हाँ, मेनली इंटरेस्ट है। देखो बैंक, इसमें ना और डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा ऊपर ऊपर से जान लो कि बैंक में आप जो पैसा जमा करते हो उसका 15% पैसा बैंक अपने पास रखता है, रख सकता है। उसके बाद जो पैसा है बैंक किसको देता है? आरबीआई को देता है। फिर उसी पैसों से बैंक क्या करता है? लोन देता है। वेरी गुड, लोन देता है, और जिसको लोन देता है उससे हाई अमाउंट में इंटरेस्ट लेता है, बहुत इंटरेस्ट लेता है उससे। और जो पैसा जमा कर रहा है कि मेरे को फिक्स कर दीजिए, उसको कम। और जो ये बीच का जो है ना इंटरेस्ट, इसी से बैंक का पूरा इकोनॉमी चलती है। इसके अलावा बैंक बहुत जगह इन्वेस्ट करता है, तो वो पैसा, अगर आपके पास दूसरा का भी अगर बहुत सारा पैसा हो तो आप चाहो तो उससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। डायरेक्टली आपका कोई बोला कि ये ले 2-3 लाख रुपए ले ले, मैं अगले साल आके ले जाऊंगा, अगर आप में दिमाग है तो आप उस पैसे से 2 लाख से 10 लाख बना सकते हो। क्या करोगे? ज्यादा कुछ नहीं, उसका 1 लाख रुपया सबको दे दो। सबको दे दो मतलब जिसको जरूरत है, इंटरेस्ट पे। मेन पैसा रहेगा, इंटरेस्ट लोग कमाते रहो। बोलते पूंजी बहुत जरूरी है, इसलिए ना सब बिजनेस करने के लिए बैंक से पैसा लेता है। सिंपल चीज है। अब थोड़ा इसमें देखते हैं। लोन अ एक्टिविटी ऑफ बैंक, बैंक कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। डिपॉजिट का कुछ ही पैसा अपने पास रखती है। दिस इज केप्ट एज अ प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। कुछ पैसा रख लेता है ताकि कोई बैंक में पैसा रखा है तो कोई निकालने भी, तो किसी को जरूरत भी तो पड़ सकता है, तो कुछ पैसा बैंक रखता है अपने पास ताकि ये पैसा किसी को जरूरत हो तो निकाल ले। तीसरा, सिंस ऑन एनी पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स मे डिपॉजिट कम टू विड्रॉ कैश, द बैंक इज एबल टू मैनेज विद दिस कैश। कभी कोई आके पैसा निकालना चाहे तो बैंक उसको दे दे। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। जैसा कहा, बैंक अपने पैसा का ज्यादातर हिस्सा क्या किस लिए इस्तेमाल करता है? लोन देने के लिए। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिकल एक्टिविटी। नो डाउट, बैंक से लोन लेने के लिए मरे पड़ रहे हैं, किसी को मिलता नहीं है लोन। लेकिन मतलब बहुत बैंक में बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो लोन लेने अभी भी किसी को बोलो ना कि आपको मैं बैंक से इतना पैसा का लोन दिला दूंगा, हाँ भाई दिला दो, जरूरत नहीं है फिर भी। बैंक मेड यूज ऑफ डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। इन दिस वे बैंक mediate between those who have surplus funds and those who are in the need for this fund। जिसको जरूरत है। बैंक चार्ज, जैसा केशव ने बोला कि बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। जिसको पैसा देता है उससे बहुत इंटरेस्ट लेता है, और जो डिपॉजिट पैसा करता है उसको कम। The difference between what it charge from borrowers and what is paid to the depositor is the main source of bank income। बैंक में जो पैसा जमा कर रहा है यानी डिपॉजिटर, उसको कितना पैसा देते हैं बदले में, और बैंक से जो पैसा बोरो कर रहा है, ले रहा है एज अ लोन, उसको कितने इंटरेस्ट में देते हैं, इन दोनों के बीच से ही बैंक की कमाई होती है ना? समझ गए ना बैंक की कमाई कैसे होती है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्या होता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट? एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विद द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर along with the repayment of the principal addition। lenders may demand collateral against the loan। जो पैसा अगर लोन लेता है उसको उसी टाइम बता देता है आपको इतना प्रिंसिपल है, इतना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ,
Collateral is an asset that borrowers own and use this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. The interest rate, collateral and decommission requirement in the mode of repayment together comprise what is called the term of credit. कितना पैसा लिया, कितना पैसा देना पड़ेगा उसके बदले में, है ना। अब आते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। ध्यान से इसके बाद की जो टॉपिक है ए वाली और इसके बाद वाली वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है एज अ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। वी हैव सीन दैट पीपल ऑब्टेन लोन फ्रॉम वेरियस सोर्स। पैसा लोग बहुत अलग अलग सोर्स से लेते हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन कैन बी कन्वेंशनली ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन। पैसे लोग लेते हैं कर्ज के रूप में, यानी कर्ज बोलना चाहिए, लोन के रूप में दो सेक्टर से होता है, एक फॉर्मल सेक्टर, एक इनफॉर्मल सेक्टर। अमॉन्ग द फॉर्मल सेक्टर आर लोन्स फ्रॉम बैंक एंड कॉर्पोरेटिव से या फिर बैंक से जो पैसा लेता है उसको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। द इनफॉर्मल लेंडर्स इंक्लूड मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। परिवार से पैसा लेना ही मत, रिश्ते खराब हो जाते है ना। तो इनफॉर्मल में किसी और से पैसे लेते हैं। भाई थोड़ा पैसे दे दे, मैं दे दूंगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको वो करता है फॉर्मल। फॉर इंस्टेंट वी हैव सीन दैट द बैंक मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। कैश बैलेंस रखता है। द आरबीआई मॉनिटर द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग अ कैश बैलेंस। कौन बैंक में कितना पैसा आ रहा नहीं आ रहा है, आरबीआई को इसकी सूचना देनी पड़ती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। Bank have to submit inform to the RBI on how much they are leading to whom and what interest rate etc. बैंक को बताना पड़ता है कि किसको कितना पैसा दिया है, कितना इंटरेस्ट पे दिया है, किसको बताना पड़ता है, आरबीआई को बताना पड़ता है। There is no organization that supervise the credit activity of lenders in the informal sector. लेकिन informal sector में कौन आदमी किसको कितना कर्जा दे रहा है, बैंक को कोई लेना देना नहीं। They can lead at whatever interest rate they can चूज। हाँ, एक बात यहाँ बताना भूल गया कि एक नॉर्मल बैंक कुछ भी नहीं बोल सकता कि भाई मैं तेरे को पैसा दूंगा, मेरे को इतना इंटरेस्ट चाहिए। नहीं, एक लिमिट होता है, आरबीआई लगाता है भाई इससे ज्यादा में तो इंटरेस्ट नहीं दे सकता है। लेकिन साहूकार बिजनेसमैन कितना में भी लोन दे देता है। देखोगे बहुत सारे 10 रुपए या सैकड़ा बोलता है ना कि 1000 मतलब तेरे को मैं 1000 दूंगा तो तू मेरे को हर महीने 100 रुपया इंटरेस्ट देगा वगैरह वगैरह। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। और जो लैंडलॉर्ड है किसी से पैसा ले वापस वसूलने के लिए झगड़ा लड़ाई मारपीट सामान उठा के ले आना, है ना। कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स। नो डाउट इनफॉर्मल सोर्स के कंपैरिजन में जो फॉर्मल के कंपैरिजन में जो इनफॉर्मल सोर्स से जो लोन लेते हैं वो वसूलने के लिए क्या क्या नहीं करते, है ना। मारना पीटना, धमकी देना, गाली देना। Thus the cost of the borrower of informal loans in much higher। तो जो informal loan से अगर कोई पैसा लेता है तो उसको ज्यादा सूद देना पड़ता है आम भाषा में। The higher cost of borrowing means a large part of earning of the borrower is used to repay the loan। इसका परिणाम क्या होता है, अगर कोई गलती से लोन ले लिया भरने में उसका आधा कमाई चला जाता है। Cheap and affordable credit is crucial for the country development। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए कम इंटरेस्ट पे लोन देना जरूरी होता है। अब आते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। हु गेट्स व्हाट। देखो 85% ऑफ लोन टेकन बाय पुअर हाउसहोल्ड इन द अर्बन एरिया आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स। एक डेटा बोलती है कि 85% जो लोग होते हैं अर्बन एरिया में वो जो इनफॉर्मल सोर्स है, जो अगर पैसा किसी को लेना होता है तो किससे लेते हैं, इनफॉर्मल सोर्स से। अर्बन हाउसहोल्ड take only 10% of their loans are from informal source। कितना वो है ना, while 90% are from formal source। अर्बन हाउसहोल्ड में 10% लोग ही लोन जो लेते हैं इनफॉर्मल से लेते हैं और 90% किससे लेते हैं, फॉर्मल से। अच्छा, ये जो मैंने बोला 85% ऑफ लोन टेकन बाय पुअर हाउसहोल्ड इन रूरल होगा, वहां पे है अर्बन बोल दिया मैंने, रूरल है ना। 85% of loan taken by poor household in the urban ही था, ठीक। तो urban household take only 10% their loans are from informal while 90% are from formal source। देखो
The rich household are very appealing cheap credit from informal leaders where the poor household have to pay a large amount of borrowing. मतलब कि गरीबों को ज्यादा पैसा देना पड़ता है एज अ सूद. हाँ, the former sector still meets only about half of the total credit needs to the rural people. फॉर्मर में फॉर्मर से हाफ परसेंट लोग ही रूरल एरिया में लेते हैं. द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेड फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज. कहने का मतलब है इनफॉर्मल सोर्स से ज्यादा मिलता है. इसका रीजन क्या आगे पढ़ेंगे. बिकॉज बैंक से जाओगे, कागज दिखाओ, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट. इंडिया ऐसा है, कोई ज्यादा फंसना नहीं चाहता. अच्छा ठीक है, तू ही दे दे भाई, बस हो गया. बैंक में जाओगे पैसा ले लेने लोन लेने तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे. तो ये भी एक रीजन है. अगर आंसर आता है तो आप लिख सकते हो कि लोग क्यों इनफॉर्मल सोर्स से ज्यादा लेते हैं पैसे. लोन लेना आसान है, भले एक्सप्लॉइटेशन होता है, भले फायदा उठाता है, भले मारपीट झगड़ा करता है, बट पैसा जल्दी दे भी तो देता है ना. ऑल्दो लेना नहीं चाहिए. इट इज नेसेसरी दैट बैंक एंड कॉर्पोरेटिव इंक्रीज देयर lending particularly in the rural area so that dependence on former source of credit reduce. बैंक को अच्छे से अपनी पारदर्शिता बढ़ानी होगी ताकि लोग ज्यादा फॉर्मल सोर्स से लोन ले. While formal sector loan need to expand, it is also necessary that everyone receive these loans. It is important that the formal credit is distributed more equality so that poor can benefit from the cheaper loan. ताकि गरीबों लोगों को भी लोन वोन मिल सके. इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन ही आएगा, इसी टॉपिक से आएगा 100%. लिख लो मेरी बात. टॉपिक क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर पीपल. पुअर, कई बार क्या होता है ना, कुछ समझदार गांव में लोग बोलते हैं कि चलो एक ग्रुप बनाते, एक संस्था बनाते, और हम लोग का जरूरत का चीज होगा. हम लोग जैसे महिला वेला का समिति वगैरह जो होता है ना, तो उसमें जो वो खेलता नहीं है कि हर महीने कुछ कुछ पैसा जमा करो और कोई एक उठा लेगा, किस्ती विस्ती टाइप का जो होता है गांव में, शहरों में, हर जगह बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप. हाँ, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, खुद ही हेल्प करेंगे अपना. ठीक, देखो, इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द पुअर हाउसहोल्ड आर स्टिल डिपेंडिंग ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. ये जो गरीब लोग हैं अभी भी इनफॉर्मल सोर्स से लोन लेते हैं. बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल एरिया. हार्श रियलिटी है कि गांव में अभी भी बैंक हर जगह नहीं है. इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स. नो डाउट, मैंने पहले भी बताया, बैंक से पैसे लेना बहुत होता है ना, टेढ़ा खीर है, टेढ़ी खीर बहुत. ए लाओ, ओ लाइए, ए साइन कीजिए. द एब्सेंस ऑफ collateral is one of the most major resources which prevent the poor from getting the bank loan. The absence of collateral. पहला, informal lenders such as money lender on the other hand known the borrowers personally and they hence are often willing to give a loan without a collateral. मतलब क्या होता है ना, कोई डॉक्यूमेंट को वगैरह नहीं चाहिए होता इनफॉर्मल में. अरे भाई क्या है तुम्हारा, ओ रामू के पापा, तो जानते कितना पैसा चाहिए, ले लो, और टाइम पे दे देना है ना. However, the money lenders charge very high rate of interest, keep no records of the transaction and harass the poor borrowers. हमारा पूरा इतिहास ही इसी से बना है. पैसा लो, पहले अंग्रेज लोग भी आए, राजा महाराजा को बोले पैसा दो, लोन में नहीं चुका पाए, जमीन हथिया लेते थे, प्रॉपर्टी, हाथी घोड़े जो भी है. In recent year, people had tired of some never way of providing loans to the poor. है ना. यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. कुछ क्वेश्चन आंसर है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे. क्या है, देख लीजिए.